कि दलित के आवाज़ों को दबाना अब वो बात नहीं रही है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले बंदे हैं, भारत के संविधान को मानने वाले बंदे हैं। हम किस तरह से नहीं दबने चाहते और ना ही किसी तरह से दब पाएंगे। हमें बोलने तक का अधिकार नहीं था, हमें थूकने तक का अधिकार नहीं था, हमें किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, हमें मंदिर में जाने तक का अधिकार नहीं था। हमें मंदिर में पहुंचाने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप बनारस का इतिहास उठा के देखिए। नमस्कार भारत, मैं अंशुल माथुर के न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं बहुजन के कुछ लोग हैं और रामजी लाल सुमन जी का मुद्दा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उनसे कुछ सवाल करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। भैया, जो अभी जो मुद्दा चल रहा है, रामजी लाल सुमन जी ने जो राणा सांगा जी के ऊपर टिप्पणी की है, उनके बाद जो क्षत्रिय समाज के करणी सेना है उनके घर जा रहे हैं बार बार। 26 तारीख को गए, 12 तारीख को 5 लाख लोग लेकर ले गए। आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? मैं उसको मूर्खता के नज़रिए से देखता हूँ। बहुत ही आपको मालूम है, इतनी मूर्खता कोई नहीं कर सकता। आप किसी नेता को दबाना चाहते हैं या किसी नेता को उभरने नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई बात होती है तो सांसद की बातें सांसद में ख़त्म हो जानी चाहिए। बाहर रोड पे ला करके आप उसे जागरूक करना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि आप भी समाज में हैं, हम भी समाज में हैं। अगर हम लोग चाहते, आपको पता है भारत में दूसरी नंबर पर भीम आर्मी आती है, आप सब लोग जानते हैं। क्या हम भी वहाँ रोड शो करें? क्या हम भी वहाँ पर पहुँचें? ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर वो आ रहे हैं, रामजी लाल सुमन जी को धमकी दे रहे हैं कि देश से निकाल दो, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दो, उनको मार देंगे, उनका सिर काट देंगे, ऐसा बोल रहे हैं, क्या दलित के हित में ऐसा बोलना सही है? आपको मालूम है सांसद में आप पहले का इतिहास उठा के 2007 की बात कर रहा हूँ, बहन कुमारी मायावती ने एक बार सांसद छोड़ने की धमकी दे दी थी। किस वजह से? कि उनको बोलने नहीं दिया गया। आप दूसरी बार उठा के देख लीजिए, हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद जो सांसद बने अभी नगीना से, उनको भी बोलने का अधिकार नहीं दिया। 4 मिनट से ज़्यादा बोलने के ऊपर उन्हें बोल दिया था आप चुप बैठ जाइए। तो उन्होंने भी यही बोल दिया कि मैं सांसद छोड़ के चला जाता हूँ, मैं अपने बलबूते पर यहाँ पे आया हूँ, किसी की पार्टी से नेता नहीं हूँ जो आप मुझे बोलने का अधिकार नहीं दे सकते। बोलने की बात यह है कि सांसद की बातें हैं, सांसद में रहने दीजिए। और दूसरी बात यह है, आप सड़क पर रोड शो करने चाहते हैं तो आप जताना क्या चाहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ जी, दलित की आवाज़ दबाई जा रही है जी। मैं वही बोलना चाहता था कि दलित के आवाज़ों को दबाना अब वो बात नहीं रही है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले बंदे हैं, भारत के संविधान को मानने वाले बंदे हैं। हम किस तरह से नहीं दबने चाहते और ना ही किसी तरह से दब पाएंगे। क्या भीम आर्मी उनके सपोर्ट में है, रामजी लाल सुमन जी? बिल्कुल भीम आर्मी अपने नेता के सपोर्ट में है और बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल सपोर्ट में रहेगी। और हमारे नेता के सपोर्ट में नहीं, अगर हमारे दलित समाज के किसी भी लोग को दबाया जाएगा तो हम वहाँ पे तुरंत खड़े पाएंगे, एक कॉल पे खड़े पाएंगे। 5 बार उन्होंने वार्निंग दी कि 5 वार्निंग है हमारी, या तो वो मान लें सरकार, नहीं तो उनको मार देंगे कि कुछ कर देंगे। बार बार वीडियो आ रही हैं, आप भी देखते होंगे, उनके ऊपर आप क्या कहोगे? आपको भी पता है हमारे रामजी लाल सुमन जी सांसद रहे हैं, इससे पहले पूर्व मंत्री भी रहे हैं। आपको पता है किसी मंत्री की पावर, किसी सांसद की पावर। और हम मानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमारे वो आते हैं, छोटे समाज से आते हैं, लेकिन वो छोटे नेता नहीं हैं। और किसी को दबाना, किसी को धमकाना, और आपको पता है नेताओं को धमकी मिलती रहती है लेकिन नेता नहीं डरते हैं। क्या उनके घर जाना सही था? क्या दलित सांसद जी के घर तोड़ फोड़ करना? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आप प्रदर्शन करना चाहते हैं कि आप शिक्षित नहीं हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं। अगर जो शिक्षित है वो किसी के यहाँ पे पथराव या किसी के यहाँ पे तोड़फोड़ या किसी के यहाँ पे उपद्रव नहीं कर सकता है। जो शिक्षित है वो ये काम कर ही नहीं सकता है। सुमन जी बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला इतिहास में पढ़ के बोला है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्या ये सही है या गलत? आप किसी नेता पे टिप्पणी करते हैं, आप किसी नेता पे टिप्पणी करते हैं, जब किसी नेता कुछ बोलते हैं, आपको भी मालूम है, तो ये तो वहाँ पे सांसद की बात रहती है। हमने भी कई बार सुना है कि कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है, हमारी बहन जी के बारे में कुछ बोलता है, हमारे महानायक के बारे में कुछ बोलता है। आप इसी बात को ले लीजिए, कुछ दिन पहले जब हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोला गया था, ये तो फैशन हो गया है। अगर एक बात बताइए, आप फैशन हो गया है, किस बात से फैशन हो गया है? ऐसा किस बात से फैशन हो गया? हमें उन्हें उठने का मौका दिया, हमें उसने जगने का मौका दिया, हमें सोने का मौका दिया। वो हमारे लिए भगवान नहीं है तो क्या है? आप बताइए हमें, वो हमारे लिए भगवान नहीं है। हमें बोलने तक का अधिकार नहीं था, हमें थूकने तक का अधिकार नहीं था, हमें किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, हमें मंदिर में जाने तक का अधिकार नहीं था। हमें मंदिर में पहुँचाने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप बनारस का इतिहास उठा के देखिए, आप काशी का इतिहास उठा के देखिए, आप कहीं भी जाइए ना, भारत में भ्रमण करिए और इतिहास उठाइए। इतिहास है जी, आपको अनगत इतिहास मिलेंगे जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिलाए हैं, किस संघर्षता से अधिकार दिलाए हैं, किससे मीटिंग की थी। पहली बात तो यही है कि जो बाबा साहब के जो नारे थे उसी बात से लेकर हैं कि आप ये लोग जो हमें जो एकजुट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। अगर आप करणी सेना बना सकते हैं, हमारी आर्मी है,
तो करनी सेना को जवाब देने के लिए अगर कुछ ज़्यादा ऊपर बात जाती है तो तैयार है? बिल्कुल भीम आर्मी बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं तैयार होगी आप बताइए। आप किसी का रोड शो करा रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप 12 तारीख को देख लिए हनुमान जयंती में आप उपद्रव कर रहे हैं, भगवान हनुमान को मानते हैं और वहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं, ये कहाँ का नीति है? आप किसको मानते हैं, भगवान हनुमान को मानते हैं या फिर उनको मानते हैं? क्या आप उपद्रव करने गए थे वहाँ पे कि जयंती मनाने गए थे? आप आगरा का दिशा देखिए, आगरा की दिशा में बता रहा हूँ आपको, आगरा में ऐसी दिशा बना दी गई है कि हनुमान जयंती मना रहे हैं साहब और बोल रहे हैं उपद्रव कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? हनुमान जी के नाम पे मतलब उपद्रव करने जा रहे हैं, लाठी डंडे कर रहे हैं, किसी खून निकल रहा है, किसी की पट्टियाँ हो रही हैं। अभी हमारे कौन है जो बड़े भैया गए थे वहाँ पे जो मथुरा में, आप उनको देख लीजिए। तो आप भीम आर्मी करनी सेना को क्या चेतावनी देना चाहिए? हम आप भीम आर्मी करनी सेना को यही चेतावनी देना चाहेंगे, आप शिक्षित बनिए, आप ये गलत कर रहे हैं और आपको गलत का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा, प्रशासन बहुत आगे है, सबसे आगे प्रशासन है। एक सांसद की जो रेख रेख होती है ना, वो प्रशासन के अधीन होती है, आपको भी मालूम है। अगर प्रशासन पे नहीं संभलता है तो भीम आर्मी तत्पर रहेगी, हमेशा तत्पर रहेगी। बड़े भैया रामजाल सुमन जी, बड़े भैया रामजाल सुमन जी, जय भीम, जय भारत। नमस्कार भारत। जैसे कि भीम आर्मी के कुछ लोगों ने बताया कि रामजी लाल सुमन जी के साथ हैं, अगर कुछ ज़्यादा विद्रोह होता है तो ये लोग खुद रोड पर उतर आएंगे, और इन्होंने बताया कि हम 12% हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे इतने लोग अगर रोड पर उतर आए तो। आप इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं? चलिए चलते हैं। नमस्कार भारत।